ये तुमको 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। ये तेरे को 8 साल में ध्यान आ रहा है, ये अप्रूव्ड है। यहाँ पे लोगों को मार रहे हो तुम, 8 साल में तुम इसको साफ नहीं कर पाए। अरे तू इसमें डुबकी लगा, चल अभी निकल, तेरे सर पर डाल दूं। अप्रूव्ड है, शर्म नहीं आती तुम्हें? कर रहा है बकवास यहाँ पे, तू यहाँ पे डुबकी लगा, चल। तुम्हें साल में ध्यान नहीं आया, ये शर्म घटिया आदमी। जब मैं छठ घाट पे पहुंचा तो हम वहां पर कल भी गए थे, और कल हमने जैसे ही वहां पर पहुंचे तो दिल्ली सरकार के अधिकारी हमको देखकर वहां से भाग गए। वहां पे बहुत बड़े बड़े ड्रम रखे हुए थे, उसमें बहुत ही केमिकल जहरीला एक वहां पे केमिकल उन्होंने रखा हुआ था, जिसको उनको पानी में डालने की तैयारी थी। तो जब आज हम वहां पर गए तो हमने देखा कि वो वहां पे छिड़काव कर रहे हैं, क्योंकि एक कल अपना ANI ने एक स्टोरी ब्रेक करी थी कि वहाँ पे सारे केमिकल के झाग दिखाई दे रहे थे, तो वो उस केमिकल के झाग को दबा रहे हैं। जब मैंने उनसे ये कहा कि आप 1 साल तक कोई काम नहीं कर रहे, कल जो है छठ का पर्व है, कल हमारे पूर्वांचल के सारी माता बहना आकर यहाँ पे डुबकी लगाएंगी, आप ये केमिकल इतना सारा डाल रहे हैं, अगर उनमें से कोई मर गया या कोई बीमार हो गया, कोई किसी को स्किन की कोई अपना रोग हो गया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? तो उन्होंने कहा भाई हमें कुछ नहीं पता, हमें तो अरविंद केजरीवाल ने आदेश दिया है, दिल्ली सरकार ने आदेश दिया है और हमें काम करना है। मैंने कहा क्या आप इस केमिकल को मैं आपके ऊपर में डाल दूं? अगर आप ये केमिकल को माता बहनों के ऊपर में डाल रहे हैं तो पहले मैं आप ही के ऊपर डालता हूं, तो उसको चेक कर लेते हैं कि क्या आपको कोई बीमारी होगी या नहीं होगी, तो उसके बाद में माता बहनों को उसमें डुबकी लगाने की परमिशन देंगे। मैंने इतना ही कहा। उन्होंने कहा पानी साफ है, इसमें तो डुबकी लगा सकते हैं, मैं भी लगा सकता हूं। तो मैंने कहा आप अभी जाके पहले सबसे पहले आप ही डुबकी लगाइए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने कहा था मैं डुबकी लगाऊंगा, उसने डुबकी नहीं लगाई। मैंने कहा पहले आप ही जाके डुबकी लगाइए, उसके बाद में माता बहनों को हम वहां पे डुबकी लगाने की परमिशन दें। तो दिल्ली के 40 लाख हमारी माँ बहनें कल जाकर अपना छठ पर्व मनाएंगी और वो वहां पे डुबकी लगाएंगी, उसमें से कितनी बीमार हो जाएंगी, इसका दोषी कौन होगा? अगर मुझे ये सब वहां पे देखने को मिलेगा तो स्वाभाविक है मुझे गुस्सा आएगा। अगर मेरी माताओं बहनों को ऐसे गंदे पानी में वहां पे डुबकी लगाने के लिए मजबूर किया जा रहा है और अधिकारी कह रहा है कि मुझे नहीं मालूम है ये केमिकल कितना हानिकारक है और इससे क्या होगा, मुझे तो आदेश दिया है। बिल्कुल जैसे कोई अपना अनपढ़ व्यक्ति बात करता है कि भाई मुझे आदेश दे दिया, चाहे जहर है, चाहे केमिकल है, चाहे क्या है, मुझे तो डालना है। तो अगर वो ऐसे बात करेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही। तो जिस तरीके से आपने लगातार उनको डांटा, उन पे आवाज़ उठाई या उनको एक तरीके से आप चीखते रहे उन लोगों पे, कहाँ तक वो चीज़ ठीक मानी जाए? क्योंकि वो लोग तो सरकारी काम कर रहे हैं, जो सरकार की तरफ से ना आदेश आ रहा है वो कर रहे हैं। उस बीच में उन लोगों पे लगातार इस तरीके से करना कि मैं केमिकल डाल दूँ या ये कर दूँ, जिस तरीके से आप अगर भी उनके साथ यूज़ कर रहे हैं। अगर सरकार किसी अधिकारी को ये कहे कि आप उसमें पानी के अंदर में जहर मिला दें और अधिकारी ये कहे कि मुझे कुछ नहीं लेना देना, मुझे आदेश आया है तो मैं तो मिलाऊंगा, तो ये बात कोई स्वीकार नहीं कर सकता। मैंने उसको ये बोला कि आप इसे रोक दीजिए, वो नहीं माना। वहाँ पे केमिकल का छिड़काव होता रहा। मैं भी सांसद हूँ, वो एक सरकार का अधिकारी है, दिल्ली की जनता से उसको सैलरी मिलती है। अरविंद केजरीवाल जी अपने घर से सैलरी नहीं देते, दिल्ली की जनता सैलरी देती है। तो वो अधिकारी मेरे को भी उतना ही जवाबदेही है जितना अरविंद केजरीवाल को है। जब मैंने कहा कि आप ये छिड़काव करना बंद कर दीजिए तो उन्होंने नहीं किया। मैंने कहा केमिकल को मत डालिए तो उन्होंने डालते रहे। मैंने कहा मुझे वो ऑर्डर दिखाइए जिससे ये अपना साबित होगा कि ये केमिकल हानिकारक नहीं है। उन्होंने मुझे कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई कागज नहीं दिखाया। उसके बाद में अगर अधिकारी मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं कैसे उसको पानी के अंदर में जहर डालते रहने दूं? क्यों नहीं मैं उसे मना करूंगा? अगर वो नहीं मानेगा तो मुझे गुस्सा आएगा। और मैंने उसको बोला अगर आपको लग रहा है हानिकारक नहीं है तो आप इसको मैं आपके ऊपर में टेस्ट करके देखता हूं। और मेरे पास में क्या हल था? पर उस जगह के ऊपर आपको सरकार से एक तरीके से, सरकार में रहते हुए सरकार से आवाज़ उठाने की जगह आपने जिस तरीके से ऑफिशियल्स को डांटा या ऑफिशियल्स के साथ बिहेवियर किया, वो ठीक मानेंगे आप? देखिए, अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मालिक हैं, दिल्ली की सरकार के मालिक हैं। वो ना तो हमसे बात करते हैं,
हम उनको फ़ोन करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारे फ़ोन का रिप्लाई नहीं करते हैं, हमारे फ़ोन को कभी कॉल बैक नहीं करते हैं, हमें कभी अपने पास में बुलाते नहीं हैं, हमारे साथ में बैठते नहीं हैं। 8 साल से मैंने उनसे कभी मुलाकात नहीं कर पाया। मैं उनके घर जाता हूँ, मुझे घर में घुसने नहीं। तो आखिरकार क्या करें? आखिरकार तो अधिकारियों से बात करनी पड़ेगी। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री बात करने को तैयार नहीं है, दिल्ली के मंत्री बात करने को तैयार नहीं है, तो हमें अधिकारी से बात करनी पड़ेगी। अगर अधिकारी भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपको गुस्सा आएगा। मैं कैसे कोई अगर दिल्ली की जनता को जहर दे रहे हैं, दिल्ली की जनता को गंदा पानी दे रहे हैं, तो मुझे उसके लिए अधिकारी से अगर कोई गंदे तरीके से बात भी करनी पड़े, मैं वो जनता के लिए कर रहा हूँ, मेरे घर के लिए नहीं कर रहा, मेरे परिवार के लिए नहीं कर रहा। मैं दिल्ली की जनता को अपना परिवार समझता हूँ, मैं उनके लिए बात कर रहा था। अगर मुझे ऐसा लहजे में बात करनी पड़ी तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं उसको ठीक समझता हूँ, क्योंकि मैं हमारे छठ के पूर्वांचल भाई बहनों के लिए हक के लिए लड़ रहा था, मैं उनके स्वास्थ्य के लिए लड़ रहा था, मैं उनके लिए चिंता कर रहा था। अगर अधिकारी की गलती से कल कोई भी वहां पर माँ बहन के साथ में दुर्घटना हो जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तो मैं कैसे मेरी आंखों को बंद करके खड़ा रहूं और मैं कैसे उसको देखता रहूं? क्या वो अधिकारी को फांसी की सजा होगी? अगर कल को किसी की भी कोई भी घटना हो जाती है तो कल को उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं ये बोलूं नहीं, मेरे को उससे बात नहीं करनी चाहिए थी, मेरे को कुछ नहीं बोलना चाहिए था। वहां पे केमिकल छिड़क रहे थे, जहर छिड़क रहे थे, कोई वो ऑर्डर नहीं दिखा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा रहे थे। मैं तो उसको सहन नहीं कर सकता, मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो अब सरकार से आप बात करेंगे या इसी तरीके से जो ऑफिसर्स हैं उन्हीं से बात करेंगे या उन्हीं से जिस तरीके मैं दिल्ली से के मुख्यमंत्री को पत्र लिखूंगा कि आप ये जो केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं वो गलत है। आप इसको पूरी आपको योजना बनानी चाहिए जिससे आप पूरी यमुना को साफ कर पाएं। केवल छठ के दिन 4 वहां पे अफसरों को भेज देना और वहां पे पानी के ऊपर में छिड़काव करना केमिकल का, वो कोई सॉल्यूशन नहीं यमुना की सफाई का। आपने कहा था मैं वहां पे जाके डुबकी लगाऊंगा, तो कल छठ के दिन आपको सबसे पहले जाकर, क्योंकि आप दिल्ली के मुख्यमंत्री, आप दिल्ली के लीडर हैं, आप सबसे पहले जाकर डुबकी लगाएं। उसके बाद में आप बोलें देखिए पहले मैं लगाऊंगा, उसके बाद में मेरी माँ बहन लगाएगी।